हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल विनय मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज का क्लास है एलिगेशन का टाइप 3 का वीडियो रहेगा। आज का जो क्लास है एलिगेशन का टाइप 3 का वीडियो रहेगा। तब उस टाइप 3 में देखिए कुछ रूल लिखा है। इस रूल पर आज आधारित का प्रश्न रहेगा। ये रूल लिखा है, रूल समझ लेते हैं, उसके बाद वीडियो शुरू करेंगे। तो वीडियो देखने के अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो में देखिए टाइप 3 में क्या कह रहा है, रूल लिखा है, रूल को समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन चलेंगे। तो रूल में क्या कह रहा है कि मिश्रण से संबंधित प्रश्नों को हल करते वक्त यदि बर्तन ए में दूध और पानी का अनुपात दिया रहे, बर्तन ए में दूध और पानी का अनुपात दिया रहे और बर्तन बी में दूध और पानी का अनुपात दिया रहे तथा इन दोनों बर्तनों से मिश्रण की कुछ मात्रा लेकर बर्तन सी में डालने पर दूध और पानी का अनुपात दिया रहे, तो बर्तन ए से तथा बर्तन बी से निकाली गई मिश्रण की मात्रा का अनुपात निकालने के लिए एलिगेशन का रूल लगाएंगे। जिसे देखिए दो बर्तन है, दो बर्तन है, इसमें भी दूध पानी है और इसमें भी दूध पानी है, इसमें भी दूध पानी। तो ही कह रहा है कि क्या कर रहा है, मिश्रण से संबंधित प्रश्न को हल करते वक्त यदि बर्तन ए में दूध पानी का अनुपात है, इसमें बर्तन ए में दूध पानी का अनुपात है, फिर बर्तन बी में भी दूध पानी का अनुपात है, दोनों बर्तनों से मिश्रण की कुछ मात्रा निकाल लिया जाए। बर्तन इससे भी कुछ मात्रा निकाल लिया जाए, इससे भी कुछ मात्रा निकाल लिया जाए। उसके बर्तन सी में इसमें भी ये दोनों का मिश्रण इसमें निकाल लिया जाए, इसका भी कुछ मिश्रण इसमें डाल दिया, इसका भी कुछ मिश्रण इसमें निकाल के इसमें डाल दिया जाए। तो क्या कर रहा है कि बर्तन सी में डालने पर दूध और पानी का अनुपात दिया रहे, यानी इसका भी दिया रहे, इसका भी दिया रहे और इसका भी दिया रहे, यानी दोनों को डालकर इसका भी दे दी। तो बर्तन ए तथा बर्तन बी से निकाली गई मिश्रण की मात्रा निकालने के लिए एलिगेशन का रूल लगाएंगे, यानी कि इसका जो कुछ मात्रा निकाले हैं और इसका भी कुछ मात्रा निकाले हैं, तो इसका अगर मात्रा निकालना है तो एलिगेशन रूल से लगाएंगे। 3 स्टेप में रहेगा, 3 स्टेप में दिया रहेगा तो एलिगेशन का रूल लगाएंगे। तो इस तरह से करेंगे, एलिगेशन का रूल लगाएंगे। अगर इसको इसमें घटाएंगे तो ए का मान निकलेगा और इसको इसमें घटाएंगे तो बी का मान निकलेगा। तो ही यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ इसका डिटेल किया, इसका यहाँ बताए हैं, लिखे हैं। तो इसमें क्या लिखे हैं कि बर्तन ए में दूध की मात्रा, जिसे दूध इसमें मिल्क और वाटर दोनों दिया हुआ है, इसमें भी मिल्क और वाटर दोनों दिया हुआ है, इसमें भी मिल्क वाटर दोनों दिया हुआ है। तो इसमें कहेगा दूध का मात्रा निकालने के लिए, सिर्फ दूध का मात्रा निकालने के लिए कहेगा, या तो सिर्फ पानी की मात्रा निकालने के लिए कहेगा। तो पानी की मात्रा निकालने के लिए कहेगा तो जैसे इसमें 3:4 है और इसका 4:5 दिया हुआ है, इसमें 2:3 दे दिया है, 2:3 दे दिया है। तो इस चीज में किए तो क्या हो गया, बर्तन ए में दूध की मात्रा, तो बर्तन ए में मिल्क कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बर्तन ए में दूध की मात्रा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बर्तन ए में दूध की मात्रा 3 हो जाएगा। और उसी का कह रहा है कि बर्तन ए में मिश्रण की कुल मात्रा, यानी बट्टा में रहेगा, जो नीचे लिखेंगे ऊपर में लिखेंगे बर्तन ए में दूध की मात्रा बट्टा, बर्तन ए में मिश्रण की कुल मात्रा लिखाएगा। तो इसमें कितना हो जाएगा, कितना लिखाएगा, बर्तन ए में दूध की मात्रा कितना हो जाएगा, बर्तन ए में दूध की मात्रा 3 हो जाएगा बट्टा में। और क्या कह रहा है, बर्तन ए में मिश्रण की कुल मात्रा, बट्टा में मिश्रण रहेगा तो मिश्रण कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये 3/7 हो जाएगा, इसका 3/7 हो जाएगा। वही चीज इसमें कह रहा है बर्तन बी में दूध की मात्रा कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, बट्टा में दिया हुआ है। बर्तन बी में मिश्रण की कुल मात्रा कितना हो जाएगा, बर्तन बी में मिश्रण की कुल मात्रा कितना हो जाएगा, 4:5 है, तो कितना हो जाएगा, 4 दूध है 5 पानी है, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। वही बात फिर यहाँ देखिए बीच में रहेगा बर्तन सी में दूध की मात्रा, तो बर्तन सी में दूध की मात्रा कितना है, 2 है, बट्टा हो जाएगा। अब बर्तन सी में मिश्रण की कुल मात्रा, कितना हो जाएगा, 2 दूध है 3 पानी है, कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा, इसको कर लेंगे। तो अब जो इसका मान निकलेगा, इससे इसमें घटाएंगे और इससे इसमें जो मान घटा कर निकालेंगे,
तो जब मान घटा कर निकालेंगे, इसका मान इसमें घटाएंगे तो यहाँ जो निकलेगा बर्तन ए से निकाली गई मिश्रण की मात्रा निकलेगा। बर्तन ए से अगर इसको इसमें घटाएंगे तो यहाँ जो मान निकलेगा वो निकलेगा बर्तन ए से निकाली गई मिश्रण की मात्रा। इधर ए वाला दिया हुआ तो इधर ए का हो जाएगा, तो निकलेगा जो मान निकलेगा, जिसे पहले पढ़ाते थे उसमें जिसका बट्टा में रहता था दिया हुआ कि जिसे प्रति किलोमीटर रहता था, 36 किलोमीटर प्रति घंटा रहता था, घंटा रहता था। तब जो यहाँ एलिगेशन यहाँ रेशियो निकलता था, ये घंटा का समय का रेशियो निकलता था, रेशियो समय का निकलता था। अगर यहाँ केजी रहता था तो केजी का निकलता था, यहाँ जो भी रहता था बट्टा में उसी का मान निकलता था, तो यहाँ निकलेगा। तो यहाँ निकलेगा क्या, बर्तन ए से निकाली गई मिश्रण की कुल मात्रा निकलेगा, मात्रा निकलेगा। अब इसको इसमें घटाएंगे तो यहाँ निकलेगा बर्तन बी में, बर्तन बी से निकाली गई मिश्रण की मात्रा। इससे जो भी कुछ मिश्रण निकला है, इससे भी कुछ मिश्रण निकला, उसी का अनुपात यहाँ निकलेगा। यहाँ निकलेगा जो भी अनुपात निकलेगा वो मिश्रण का निकलेगा, मिश्रण का निकलेगा। तो ये इतना हो गया। अब इधर देखिए दो हिंट लिखे हैं, दो हिंट लिखे हैं। तो हिंट में क्या दिया हुआ है कि बर्तन ए बी तथा सी में पानी की मात्रा को भी लेकर बना सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ये दूध लेकर बना है, दूध ऊपर में लिखे हैं, यहाँ दूध की मात्रा दिया हुआ है तो यहाँ दूध के लिए है। अगर हम यहाँ पानी का लिख सकते हैं, पानी का भी मात्रा, तो जो भी यहाँ मान निकलेगा ना उसमें कोई मात्रा में फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। तो हम पानी को भी लेके बना सकते हैं, 4/7 कर सकते हैं, यहाँ 5/9 कर सकते हैं, यहाँ 3/5 कर सकते हैं, पानी को भी मात्रा लेकर। तो यही कह रहे हैं कि बर्तन ए बी तथा सी में पानी की मात्रा को भी लेकर बना सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा हिंट में देखिए क्या लिखे हैं कि अगर एलिगेशन बट्टा में रहे तो, अगर एलिगेशन बट्टा में रहे तो, बट्टा में रहे तो देखिए बट्टा में है 3/7 है, 4/9 है और 2/5 है, तो बट्टा में दिया हुआ है। तो ये कह रहा है कि अगर एलिगेशन बट्टा में रहे तो सभी पदों के हरों का एलसीएम लेकर, यानी सभी पद का हर का एलसीएम लेना है, तीनों का 7, 9, 5 का एलसीएम लेना है, सभी का एलसीएम ले लेंगे। तो सभी हरों का एलसीएम लेकर एलसीएम को प्रत्येक पद के अंश में गुना कर देंगे। तो जो भी आएगा 7, 9, 5 का जो भी एलसीएम आएगा, 7, 9, 5 का जो भी एलसीएम आएगा वो सभी में यहाँ गुना कर देना है, यहाँ भी गुना करना है, यहाँ भी गुना करना है और यहाँ भी गुना करना है, यहाँ गुना करके लिख देना, तीनों में लिख देना है। तो ये चीज यहाँ लिखा है कि अगर एलिगेशन बट्टा में रहे तो सभी पदों के हरों का एलसीएम लेकर एलसीएम के प्रत्येक पद के अंश में गुना कर देंगे। तो इस तरह से करेंगे, तो यही इसका रूल था, ये इसका रूल हो गया है। अब रूल से समझ में आया ना, तो चलिए प्रश्न से समझते हैं, प्रश्न से समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो इस तरह का रूल है, इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद चलिए प्रश्न चलते हैं। तो चलिए देखते हैं टाइप 3 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि दो बर्तन ए और बी में अम्ल और पानी की मात्रा क्रमशः 4:3 और 2:3 के अनुपात में, तदनुसार उन मिश्रणों से बर्तन सी में एक नया मिश्रण तैयार करने के लिए उन्हें किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा आधी आधी हो जाए, आधी आधी हो जाए। तो 3 बर्तन है, तो अम्ल और पानी का अनुपात दिया हुआ है, अम्ल और पानी का अनुपात दिया हुआ है। बर्तन ए में कितना दिया हुआ, अम्ल और पानी का अनुपात कितना दिया हुआ, 4:3 के अनुपात में दिया हुआ है। बर्तन बी में, बर्तन बी में कितना दिया हुआ है, 2:3 के अनुपात में दिया हुआ है, 2:3 के अनुपात में दिया। कह रहा है और प्रश्न में कह रहा है कि उन मिश्रणों से सी बर्तन में एक नया मिश्रण तैयार करने के लिए उन्हें किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में अम्ल और पानी आधी आधी हो जाए। यानी कि कुछ मिश्रण इससे निकालना है, कुछ मिश्रण इससे निकालना है, तीसरा बर्तन सी में मिलाना है, सी में, यानी कि कुछ मिश्रण ए से निकाल के सी में डालना है, कुछ मिश्रण बी से निकाल के सी में डालना है। तो तब अम्ल और पानी का अनुपात आधा आधा हो जाना चाहिए। तो बर्तन सी में इसमें अम्ल और पानी का अनुपात आधा आधा हो जाना चाहिए, आधा आधा हो जाना चाहिए कि इसका बराबर बराबर हो जाना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं तो क्या कितना मात्रा निकालेंगे बर्तन ए से। तो लिखिए, माना कि बर्तन ए से x लीटर मिश्रण निकाला गया, निकाला गया तथा बर्तन बी से
बर्तन बी से 22 लीटर मिश्रण निकाला गया। मिश्रण निकाला गया, क्या कह रहा है, बर्तन ए से x लीटर मिश्रण निकाला गया और बर्तन बी से 22 लीटर मिश्रण निकाला गया और दोनों मिश्रण बर्तन सी में मिलाया गया। बर्तन सी में मिलाए तो किसका अनुपात हो जाएगा, तो देखिए तो कितना हो जाएगा, बर्तन ए से कितना लीटर मिश्रण निकाला गया, x लीटर मिश्रण निकाला गया, बर्तन ए से x लीटर मिश्रण निकाला गया है, तो मिश्रण का तुलना यहाँ कितना हो जाएगा, मिश्रण के लिए कितना हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा। अम्ल के लिए कितना हो जाएगा, अम्ल से 4 हो जाएगा। अम्ल और पानी को अलग अलग करेंगे तब ना मात्रा पता चलेगा। तो अम्ल के लिए इतना हो गया, बर्तन ए में हो गया। अब बर्तन बी में कितना मिश्रण निकाला गया, 22 लीटर मिश्रण निकाला गया। तो मिश्रण यहाँ बर्तन बी में कितना मिश्रण है, 3 2 5 है, 5 है। अम्ल के लिए कितना से गुना होगा, 2 से गुना होगा। तो बर्तन ए में अम्ल का मात्रा, बर्तन बी में अम्ल का मात्रा ये निकल गया। बर्तन ए में कितना अम्ल है, बर्तन बी में कितना अम्ल है, दोनों का मात्रा निकल गया। अब इसका अनुपात कीजिए। अब बर्तन फिर पानी की मात्रा निकालिए। तो बर्तन ए में पानी की मात्रा कितना, मिश्रण कितना निकाला गया, x लीटर निकाला गया। बर्तन ए में यहाँ कितना 7 है और पानी के लिए कितना 3 से गुना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब बर्तन बी में कितना पानी है, तो 22 लीटर मिश्रण निकाला गया। यहाँ कितना मिश्रण है, मिश्रण कितना है, यहाँ मिश्रण कितना है, 3 2 5 है। पानी के लिए 3 से गुना हो जाएगा, 3 से गुना हो जाएगा। तो अम्ल और पानी का अनुपात ये हो गया, अम्ल का ये हो गया, पानी का अनुपात हो गया। तो बर्तन सी में मिलाया गया है, इतना मात्रा बर्तन सी में मिलाया गया, अम्ल और पानी का अनुपात दोनों से, बर्तन ए से और बर्तन बी से। तो बर्तन सी में मिलाया गया, तो बर्तन सी में कितना अनुपात हो गया, बराबर अनुपात हो गया, बराबर इस अनुपात में निकाला गया है। तो बर्तन सी का निकल गया है, बर्तन सी का मिश्रण निकल गया। तो इतना मिश्रण बर्तन सी में मिलाया गया, अम्ल और पानी का अनुपात। तो यहाँ बर्तन सी में इतना नहीं मिलाया गया, यहाँ बर्तन सी का कितना दिया हुआ है, 1 अनुपात 1 दिया। तो दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों ये भी बर्तन सी में मिला है, ये भी बर्तन सी का मात्रा अम्ल और पानी का अनुपात दिया हुआ, तो दोनों बराबर हो गया। अब इसको हल कीजिए तो कितना हो जाएगा। अब इसमें हल क्या होगा, ये नजदीक का गुना नजदीक से और दूर का गुना दूर से होगा। तो एक को इसमें गुना करेंगे, एक को इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा प्लस बटा 7 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 2 और बटा 5 हो जाएगा। एक से गुना किए, अब बराबर के साइड है वो साइड बराबर हो जाएगा। अब इसको नजदीक का गुना नजदीक से कीजिए, तो इसमें 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3x बटा 7 प्लस 3y और बटा 5 हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। ये दोनों साइड बराबर हो जाएगा, बराबर के साइड से गुना किए तो नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से किए। तब इसमें कितना हो जाएगा, अब x को एक साइड लाइए, y को एक साइड ले जाइए, x को x इधर भी है तो इसको इधर लाइए, y को उधर ले जाइए। तो 4x बटे 7 में 3x बटा 7 बचे, घटेगा तो कितना, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये x बटा 7 हो जाएगा। अभी 3y बटा 5 है, 2y बटा 5 प्लस में तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, y बटा 5 हो जाएगा। तो x अनुपात y जो मान निकलेगा, x अनुपात y का मान निकालेंगे। तो जो बराबर में 2 को मान रहता है तो इसको उलट दिया जाता है, सीधा उलट जाता है। तो x के साथ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा और अनुपात 5 हो जाएगा, यही इसका अनुपात हो जाएगा, यही इसका अनुपात हो गया है। तो क्या कह रहा है निकालने के लिए कि बर्तन में एक नया मिश्रण तैयार करने के लिए उन्हें किस अनुपात में मिलाना चाहिए। तो इतना 7 अनुपात 5 के अनुपात में मिलावेंगे तो 1 अनुपात 1 बर्तन सी में अम्ल और पानी का अनुपात हो जाएगा। तो ये बेसिक से हो गया, 1 नंबर का, तो ये बेसिक से हो गया। चलिए अब एलिगेशन के रूल से देखते हैं। एक रूल लिखाए थे इसमें प्रश्न में, रूल पढ़ा रहे थे तो उसमें रूल लिखाए थे। रूल में क्या लिखाए थे कि अगर ए बी सी बर्तन 3 बर्तन दिया हो, ए बी सी 3 बर्तन दिया हो, तो दूध और पानी हो या तो अम्ल पानी हो, दूध पानी हो सकता है, अम्ल पानी हो सकता है, कुछ भी रह सकता है। तो सिर्फ दूध को लेके भी चल सकते हैं, सिर्फ पानी को लेके चल सकते हैं, सिर्फ अम्ल को लेके चल सकते हैं, चाहे पानी को लेके चल सकते हैं, कुछ भी लेके चल सकते हैं, कुछ एक लेके चलते हैं। तो इस प्रश्न में अम्ल और पानी दिया हुआ है तो पहले अम्ल को लेके चलते हैं, उसके बाद फिर पानी पर लेके बताएंगे, दोनों तरह से बताया जाएगा। तो चलिए देखते हैं फिर। तो अम्ल लेकर चलते हैं, तो इसमें अम्ल लेकर चल रहे हैं, अम्ल लेकर बना रहे हैं।
अम्ल लेकर बना रहे हैं। तो क्या कह रहा है कि दो बर्तन ए और बी दो बर्तन है, तो अब बर्तन ए हो जाएगा, दो बर्तन है, ए और बी दो बर्तन है, दो बर्तन है। इसमें क्या कह रहा है कि ए और बी अम्ल और पानी का बर्तन, दो बर्तन ए और बी में अम्ल और पानी की मात्रा क्रमशः 4:3 है। अम्ल और पानी का अनुपात 4:3 है। तो अम्ल को लेकर बना रहे, तो अम्ल 4 है, तो मिश्रण कितना हो जाएगा? ऊपर में क्या लिखा है? बर्तन ए में दूध की मात्रा बटे बर्तन ए में मिश्रण की कुल मात्रा लिखाए थे, रूल में जब लिखाए थे बर्तन ए में दूध की मात्रा बटे बर्तन ए में मिश्रण की कुल मात्रा लिखाए थे, तो मिश्रण की कुल क्या मात्रा हो जाएगा? 4:3 दिया हुआ है, तो ये अम्ल हो गया, ये पानी हो गया, 4 अम्ल हो गया, 3 पानी हो गया। तो सिर्फ अम्ल लेकर बना रहे हैं, अम्ल लेकर बना रहे हैं, तो इसमें कितना हो गया? 4 अम्ल हो गया, तो मिश्रण कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। मिश्रण कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इसको देखिए, बर्तन बी में कितना अम्ल दिया हुआ है? बर्तन बी में 2:3 के दिया हुआ है, तो 2 अम्ल दिया हुआ है, 2 अम्ल दिया हुआ है, मिश्रण कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 3 और 2 अम्ल पानी मिलाएंगे तो मिश्रण कहलाएगा, तो मिश्रण कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर कह रहा है बर्तन सी में नया बर्तन तैयार करना, मिश्रण तैयार करना है। बर्तन सी में नया मिश्रण तैयार करना है, तब कितना हो जाएगा? तो बराबर बराबर होना चाहिए। कितना मात्रा दोनों से निकालें, इससे भी कितना मात्रा निकाले मिश्रण, इससे भी कितना मात्रा मिश्रण निकाले, तो दोनों से जब मिश्रण निकालेंगे तो बर्तन सी में कितना मिश्रण, बराबर बराबर मिश्रण हो रहा है। बराबर बराबर मिश्रण का मतलब कितना? 1:2 हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा, क्योंकि अम्ल और पानी का अनुपात दिया हुआ है, 1:1 दिया हुआ, तो ये तो अम्ल का हो गया और ये पानी का हो गया। तो अम्ल को बना रहे तो अम्ल 1 हो जाएगा और मिश्रण कितना हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। तो इसको कीजिए इस तरह से। तो बट्टा में जब लिखा रहा है, बट्टा में जब रहा है, तो ये जब बट्टा में आ गया है, तो बट्टा में आ गया तो इसका क्या बताए थे रूल की? जब एलिगेशन बट्टा में रहे तो उसको क्या करना है? सभी हर का एलसीएम लेना है, तीनों पदों का हर का एलसीएम लेना है। हर का एलसीएम लेंगे तो 2, 5, 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2, 5 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। 70 हो जाएगा, तो 70 इसमें भी गुना करेंगे और 70 इसमें भी गुना करेंगे और 70 इसमें भी गुना करेंगे, दोनों में 70 गुना करेंगे, 70 गुना करेंगे, तीनों में 70 70 से गुना करेंगे। अब इसको काटिए, कितना हो जाएगा? ये 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 14 पचे 70 हो जाएगा, 14 पचे 70 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तब इसका जो मान, इसको इसमें घटाएंगे तो इसका मान निकलेगा, इसको इसमें घटाएंगे तो इसका मान निकलेगा। तो कितना हो जाएगा? अभी पूरा कितना हो गया? पूरा 14 दूनी 28 हो गया। 28 में से 35 जाएगा, 35 में से 28 जाएगा। बड़ा में से छोटा घटाना है, क्योंकि दोनों का अंतर लिखना, ये दोनों का अंतर लिखना, तो अंतर निकालने के लिए बड़ा में से छोटा घटा देना है। तो कितना हो जाएगा? 35 में से 28 जाएगा तो कितना होगा? 28 दू 30 और 5 35, यानी 7 हो जाएगा। इसका 7 हो जाएगा इसका। अब इसको घटाइए, 10 चौक 40 हो गया, 10 चौक 40 हो गया। अब 40 में से 35 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो क्या नहीं, ये जो मान निकला, ये क्या मान निकला है? ये मान निकला है बर्तन ए तथा बी से निकाले गए मिश्रण मिश्रण का मात्रा निकला है, मिश्रण का अनुपात निकला है, मिश्रण का अनुपात निकला है। ये जो मान निकला है, ये बर्तन ए तथा बी से बर्तन ए तथा बी से निकाली गई मात्रा का मिश्रण अनुपात है। बर्तन ए और बर्तन बी से निकाली गई, यहाँ जो मान निकलता है वो बर्तन ए और बर्तन बी से निकाली गई मात्रा का अनुपात निकला है। तो ये 7:5 हो गया। ये तो अम्ल लेकर हो गया। अब इसको पानी लेकर बना सकते हैं, तो पानी लेकर बना सकते हैं। कितना था अम्ल? बर्तन ए में अम्ल और पानी कितना था? बर्तन ए में अम्ल और पानी कितना था? 4:3 था, 4:3 था। बर्तन बी में अम्ल और पानी का अनुपात कितना था? 2:3 था, 3 था। अब बर्तन सी में निकालने के बाद जब ये दोनों से कुछ मात्रा निकाले, बर्तन सी में मिला है तो कितना हो गया?
1 अनुपात 1 होना था, 1 अनुपात 1 होना था। तो अभी तो अम्ल लेकर बनाए हैं, इसको अम्ल लेकर बनाए। अब पानी लेकर बनाना है तो ऊपर में पानी लिखेंगे, पानी की मात्रा बर्तन में कितना है 3 है, टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। बर्तन बी में यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बट्टा में 5 हो जाएगा। यहाँ बर्तन में कितना मिश्रण कितना हो जाएगा, पानी की मात्रा कितना 1/2 हो जाएगा। अब जो एलसीएम है वो एलसीएम निकाल के इसी प्रकार से जो मान आएगा उसको तिरछा तिरछी घटाइएगा, इसको इसमें घटाइएगा, जो मान निकलेगा वो इससे में ही मान आएगा, सेम यही मान आएगा, तो वो अपने से निकाल लीजिएगा। तो ये 1 नंबर का हो गया। तो चलिए अब देखते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में क्या बोल रहा है, 2 नंबर में बोल रहा है कि 2 बर्तन ए एवं बी में दूध एवं पानी के मिश्रण का क्रमशः अनुपात 4:5 है एवं 5:1 के अनुपात में है। बर्तन ए एवं बर्तन बी से किस अनुपात में मिश्रणों की मात्रा ली जाए ताकि परिणामी मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 5:4 हो जाए, 5:4 हो जाए। तो दूध एवं पानी का दिया हुआ तो दूध को लेकर भी बना सकते हैं, पानी को लेकर भी बना सकते हैं, कोई एक मात्रा लेकर बनाना है इसमें। ये दूध और पानी दोनों को लेकर नहीं बनाना, एक ही मात्रा लेकर बनाना है। तो चलिए दूध लेकर बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, बर्तन ए और बर्तन बी, बर्तन ए एवं बर्तन बी। तो इसमें दो मिश्रण दिया हुआ है। बर्तन ए में कितना है, दूध और पानी का अनुपात 4:5 दिया हुआ है, 4:5 दिया हुआ है। तो केवल दूध लेकर बनाए हैं, इसमें तो दूध लेकर बना रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, दूध का मात्रा कितना है, बर्तन ए में 4 है और मिश्रण कितना होगा 4:5 दिया हुआ है, 4:5 दिया हुआ। तो 4 दूध है 5 पानी है, तो कितना हो जाएगा, मिश्रण कितना हो जाएगा, टोटल मिश्रण 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब ये बर्तन बी में कितना दिया हुआ है, बर्तन बी में 5:1 दिया हुआ है, बर्तन बी में 5:1 दिया हुआ। तो 5 दूध है और पानी कितना है 1 है, तो ये 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा। अब इसको यहाँ बर्तन सी हो जाएगा, बर्तन सी में कितना हो, जब मिश्रण ही दोनों से कुछ कुछ मात्रा मिलाकर निकाल कर बर्तन सी में मिलाता है, बर्तन सी में मिलाता है और कितना उसका मिश्रण हो जाता है, तो 5:4 हो जाता है, 5 दूध हो जाता है और 4 पानी, तो 5 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब कह रहा है कि कितना मात्रा निकाले कि इतना के अनुपात में हो जाए, तो वही मात्रा निकालना है। तो इसको करिए, तीनों बट्टा में आ गया, तो बट्टा में जब आ गया है तो इसको क्या करना है, एलसीएम लेना पड़ेगा। कितना 3 अरे 9 6 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 6 का 9 का एलसीएम कितना 18 हो जाएगा। 18 पर इसमें भी गुना होगा, 18 इसमें भी गुना होगा और 18 इसमें भी गुना होगा। बट्टा में जब रहे तो एलसीएम लेना है, सभी हर का एलसीएम लेना है। बट्टा में जब रहे तो सभी हर का एलसीएम लेंगे, हर का एलसीएम लेंगे और सभी को अंश में गुना करेंगे। तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा छोतिया 18 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब इसका मान घटाइए तो कितना हो गया, टोटल 5 दूनी 10 हो गया, 5 या 15 हो गया और ये 4 दूनी 8 हो गया, 8 हो गया। अब इसको करिए तो 10 में से 15 जाएगा, ये 10 में से 15 जाएगा, यहाँ ऊपर में 15 तो बड़ा में से छोटा घटाना है, तो 15 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 में से 10 जाएगा 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इसमें कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 है, 4 दूनी 8 में से 10 जाएगा, 10 में से 8 जाएगा, बड़ा में से छोटा घटाना, सिर्फ अंतर तो निकालना है। तो 5 दूनी 10 में से 8 जाएगा, कितना होगा 2 होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया, कितना 5:2 हो गया। तो ये मात्रा जो ये अनुपात जो निकला है बर्तन ए से तथा बर्तन बी से निकाली गई मिश्रण की मात्रा है। मात्रा निकला इतना के अनुपात में निकला है। बर्तन ए से अगर बर्तन ए से 5 लीटर निकालना है, बर्तन बी से 2 लीटर मिश्रण निकालिएगा तो इतना के अनुपात में 5:4 के अनुपात में बर्तन सी में दूध और पानी का अनुपात हो जाएगा। तो ये 2 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 3 नंबर का। 3 नंबर में क्या कह रहा है कि एक मिश्रण में 2 द्रवों का अनुपात 3:5 है और दूसरे मिश्रण में
दूसरे मिश्रण में 6:1 के अनुपात में। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि दो द्रवों का अनुपात 7:3 के हो जाए। तो द्रव देखिए, ये है बर्तन, ये है, और बर्तन बी है, बर्तन बी। तो इस तरह का प्रश्न में सीधा करना है। दो मिश्रण दिया हुआ है, दो द्रव दिया हुआ है। पहला द्रव में कितना का अनुपात दिया हुआ है? 3:5 दिया हुआ है। 3:5 के अनुपात में दिया हुआ है। तो इसमें हम रूल क्या लिखा है कि बर्तन ए में दूध का अनुपात बटा बर्तन ए में मिश्रण का अनुपात, कुल मिश्रण का अनुपात हो जाएगा। तो बर्तन ए में दूध कितना 3 हो जाएगा, मिश्रण कितना हो जाएगा, दोनों जोड़ के लिखाता है। तो इसमें कितना हो जाएगा, कितना दिया हुआ है 3:5 के अनुपात में, 3:5 के अनुपात में। तो 3 बटा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। और दूसरा में कितना हो जाएगा 6:7 हो जाएगा, 6:7 हो जाएगा। अब यहाँ बर्तन सी हो जाएगा, बर्तन सी में दोनों से निकाल के बर्तन सी में देना है, नया मिश्रण बनाना है। बर्तन सी में बर्तन ए से और बर्तन बी से दोनों मिश्रण से कुछ मिश्रण निकाल के बर्तन सी में नया मिश्रण बनाना है। तो नया मिश्रण बनाना है, तब इसका अनुपात कितना कितना मात्रा इससे निकाले, कितना मात्रा इससे निकाले और उस बर्तन सी में मिलाए कि इसमें दोनों द्रव का अनुपात हो जाए 7:3 हो जाए। तो 7 हो जाएगा और मिश्रण नीचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 7 और 3 10, 7:3 है तो मिश्रण टोटल हो जाएगा जोड़ के, तो नीचे 10 हो जाएगा। तब ये जब बट्टा में आ गया है, तो बट्टा में आ गया तो साधारण रूप में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, सभी हर कैल्शियम लेना पड़ता है। सभी हर कैल्शियम लेने के लिए कितना हो जाएगा 10 का कितना हो जाएगा 5 गुने 2 हो जाएगा। फिर 8 का कितना हो जाएगा 2 गुने 2 8 हो गया। और उसके बाद 7 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 चौका 28 दा है 280 हो जाएगा। तो 280 इसमें भी गुना होगा, सभी को अंश में गुना करना है। 280 इसमें भी गुना होगा और 280 इसमें भी गुना होगा। तब इससे ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 28 सते तो 8 सते 56 के 6 बाकी 5 14 5 19 होता है, 14 5 19 होता है। यहाँ कितना हो जाएगा 40 बार में कटेगा, 7 चौक 28 कितना हो जाएगा ये 240 हो जाएगा। 40 छक्का 240 हो जाएगा। और ये 8 बार में 35 बार में कटेगा तो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, 105 हो जाएगा। अभी कितना है 240 को 196 में घटाएंगे कितना आएगा 240 को 196 में घटाएंगे 40 और 4 44 आ जाएगा इसका मान। इसका कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा 105 में से 196 घटाएंगे तो कितना आएगा 91 और 5 96 हो जाता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। तो इसमें इसका जो मान निकला क्या निकला, बर्तन ए तथा बी से निकाली गई मिश्रण की कुल मात्रा है, मिश्रण की मात्रा निकला है। यही इसका आंसर हो जाएगा। इतना ही पूछ रहा था, कितना पूछ रहा था 44:91 हो गया। ये इस तरह से हो गया, तो ये 3 नंबर का हो गया। तो चलिए अब देखते हैं 4 नंबर का। चार नंबर में क्या कह रहा है कि दो बर्तन ए तथा बी में दूध और पानी के मिश्रण है। इसमें दूध और पानी का अनुपात 5:2 एवं 8:5 है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का क्रमशः अनुपात 9:4 हो जाए, 9:4 हो जाए। तो दूध और पानी का अनुपात है, तो दो बर्तन है, बर्तन ए और बर्तन बी हो जाएगा, बर्तन ए और बर्तन बी हो जाएगा। तो इसमें दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है। तो दूध और पानी का अनुपात कितना दिया 5:2 दिया हुआ है। तो 5:2 दिया हुआ है। तो बर्तन ए में कितना दूध है 5 है। और टोटल मिश्रण लिखते थे तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा। और बटा बर्तन बी में कितना दूध और दिया हुआ है तो 8:5। तो बर्तन बी में क्या लिखे थे 8, बर्तन बी में दूध की मात्रा कुल मिश्रण बटा कुल मिश्रण कितना हो जाएगा 8 और कितना दिया 8 और 5 13 हो जाएगा। 8 और 5 बटा में कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब इससे कुछ मात्रा निकालना है, इससे कुछ मात्रा निकालना है और बर्तन सी में मिलाना है, बर्तन सी में मात्रा कुछ मिलाना है। तो कितना कितना मात्रा निकालें कि दूध और पानी का अनुपात जो हो जाए 9:4 हो जाए। मतलब बर्तन सी में 9 दूध की मात्रा और कुल मिश्रण हो जाएगा बर्तन सी में, तो 9 4 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा बर्तन सी में। तब ये तो बट्टा में आ गया।
तो बट्टा में आ गया। जब इसको साधारण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर कैल्शियम लेना पड़ेगा। तो 13 13 7 कैल्शियम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 13 7 का लेंगे तो 91 हो जाएगा। 63 91 91 इसमें भी गुना होगा, 91 इसमें भी गुना होगा और 91 इसमें भी गुना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 63 91, ये 63 91 और ये 13 बार में। तो इसका कितना हो जाएगा, 13 5 65 इसका मान हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। 63 हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो बीच वाला से एगो छोटा है और बीच वाला से एगो बड़ा है, तो एलिगेशन का रूल लग जाएगा इसमें। तो एलिगेशन का तो 56 में से 63 जाएगा, 63 में से 56 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 56 4 60 और 3 और इसका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका 7 हो जाएगा। 63 में से 56 जाएगा तो कितना, 7 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा, 65 में तो 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो यही हो गया बर्तन ए और बर्तन बी से निकाली गई कुल मात्रा का अनुपात हो गया। ये इतना के अनुपात में निकलेगा। तो इसका अनुपात 9:4 के अनुपात में बर्तन सी में दूध और पानी का अनुपात 9:4 हो जाएगा। तो 7:2 इसका आंसर हो जाएगा। तो 4 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 5 नंबर का। 5 नंबर में क्या कह रहा है कि 2 बर्तनों में दूध तथा पानी का अनुपात 3:2 तथा 7:3 है। तदनुसार उस अनुपात को ज्ञात कीजिए जिसके अनुसार दोनों बर्तनों में मिश्रण को मिलाकर दूध और पानी का अनुपात 2:1 का नया मिश्रण तैयार किया जा सके। तो इसमें दूध और पानी का दिया हुआ, तो दूध और पानी का दिया हुआ है, तो बर्तन ए 2 मिश्रण है, बर्तन ए हो जाएगा और इधर बर्तन बी हो जाएगा। बर्तन ए हो गया और बर्तन बी हो गया। तो इसमें कितना दिया, दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ 3:2 दिया हुआ है। तो दूध और पानी का, इसको हम पानी लेकर बनाते हैं, पानी पर बनाते हैं तो कितना हो जाएगा, पानी पर बनाते हैं तो कितना हो जाएगा, 2:2 5 हो जाएगा। नीचे मिश्रण, टोटल मिश्रण 5 हो जाएगा क्योंकि 3:2 है। तो ये दूध है और ये पानी है। तो पानी लेकर बना रहे हैं, तो पानी को लेकर बना रहे, तो ऊपर में बर्तन ए में पानी की मात्रा बटा बर्तन ए में कुल मिश्रण की मात्रा हो जाएगा। तो मिश्रण कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बर्तन बी में कितना दिया हुआ है, बर्तन बी में 7:3 दिया हुआ है, 7:3 दिया हुआ। तो इसका बर्तन बी में पानी ऊपर हो जाएगा और टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इससे कुछ मिश्रण निकालना है, इससे कुछ मिश्रण निकालना और बर्तन सी में तैयार करना है, बर्तन सी में मात्रा तैयार करना। तो कितना मात्रा इससे निकालें, कितना मात्रा इससे निकालें मिश्रण को, कि बर्तन सी में जब मिलावे दोनों मिश्रण को तो दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। तो 2:1 मतलब एक पानी है 2, तो 2 1 3 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। तब इसका सभी आ गया कितना, बट्टा में आ गया है, बट्टा में आ गया। तो बट्टा में जब आ गया तो सभी कैल्शियम लीजिए, तो सभी कैल्शियम लेंगे तो कितना, 3 10 5 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 3 10 5 का 10 का कितना, 5 × 2 और × 3 कितना हो जाएगा, 30 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 30 इससे गुना करेंगे, 30 इसमें गुना करेंगे और 30 इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 बार में कटेगा। ये कितना, 0 से 0 कटेगा, ये 10 बार में कटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो 12 में से 10 जाएगा, 12 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 12 में से 10 जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ 3 3 9 में से 10 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो इसका 1:2 हो जाएगा, 1:2 इसका आंसर हो जाएगा। तो निकाली गई मिश्रण की मात्रा हो जो निकल गया, ये समझिए निकल गया, निकाली गई मिश्रण की मात्रा, दोनों बर्तन से निकाली गई मिश्रण की मात्रा। इधर जो निकाला गया बर्तन ए में और इधर निकाला गया बर्तन बी में, 1:2 के अनुपात में निकालेगा मिश्रण की मात्रा। तो दूध और पानी का अनुपात जो इसमें प्रश्न में दिया हुआ कितना, 2:1 के अनुपात में हो जाएगा। तो ये आपका 5 नंबर का हो गया। अब देखते हैं 6 नंबर का। 6 नंबर में क्या कह रहा है कि 2 कंटेनर में अम्ल और पानी क्रमशः 3:1 तथा 5:3 के अनुपात में मिश्रित है। एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 हो, दोनों प्रकार के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। तो 2 बर्तन है,
तो बर्तन ए हो जाएगा और बर्तन बी हो जाएगा। बर्तन ए हो गया, बर्तन बी हो गया। इसमें क्या कर रहा है, अम्ल और पानी का अनुपात है, तो 3:1 के अनुपात में है, तो 3:1 कितना हो जाएगा, अम्ल 3, मिश्रण कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बर्तन बी में कितना दिया हुआ है, 5:3 के दिया हुआ है, 5 हो जाएगा और नीचे 8 हो जाएगा। तो क्या लिखा था रूल में, क्या लिखा हुआ है कि बर्तन ए में दूध की मात्रा लिखाए थे, बर्तन ए में दूध की मात्रा बटा बर्तन ए में कुल मिश्रण की मात्रा, बर्तन ए में कुल मिश्रण की मात्रा यानी इसमें कितना दिया हुआ है, बर्तन ए में दूध और अम्ल और पानी का दिया हुआ है 3:1 अम्ल और पानी का दिया हुआ है, 3:1 के अनुपात में दिया हुआ है, 3:1 में। तो इसमें रूल क्या लिखा थे, बर्तन ए में दूध की मात्रा बटे बर्तन ए में कुल मिश्रण की मात्रा, रूल लिखाए थे। तो इसमें हो जाएगा क्या, अम्ल और पानी दिया हुआ, तो बर्तन ए में अम्ल की मात्रा और बटा बर्तन ए में कुल मिश्रण की मात्रा हो जाएगा। अगर पानी लेकर बनाते हैं तो बर्तन ए में पानी की मात्रा बटा बर्तन ए में कुल मिश्रण की मात्रा, तो बर्तन ए में अगर पानी लेकर बनाएगा तो ऊपर में 1 हो जाएगा बट्टा नीचे 4 हो जाएगा। अम्ल लेकर बना रहे हैं तो नीचे ऊपर में बट्टा 3, ऊपर में 3 हो जाएगा बट्टा 4 हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा, कोई भी दोनों में से किसी एक को लेकर बना सकते हैं, लेकिन वहां बट्टा में मिश्रण में बट्टा मिश्रण जो रहेगा दोनों जुट कर लिखाएगा, दोनों जुट कर लिखाएगा। तो इतना हो गया। अब कुछ मिश्रण इससे भी निकाला, कुछ मिश्रण इससे निकाला और बर्तन सी में एक नया मिश्रण तैयार किया, बर्तन सी में एक नया मिश्रण तैयार किया। नया मिश्रण तैयार करने में उसमें अम्ल और पानी का अनुपात जो हो गया वो 2:1 के अनुपात में हो गया। तो अम्ल का लिए है तो 2 हो जाएगा और मिश्रण कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मिश्रण 3 हो जाएगा, क्योंकि 2:1 के अनुपात में। तो नीचे टोटल मिश्रण लिखना पड़ता है। तो इतना हो गया। अब इसको बट्टा में जब आ गया है, जब बट्टा में आ गया तो इसका एलसीएम लीजिए, तो 3, 8 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3, 8, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 गुने 2 और गुने 3, 12 कितना हो जाएगा 36, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 हो जाएगा और 3, तो 8 तिया 24 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 इसका भी होगा, 24 इसमें भी होगा गुना और 24 इसमें भी गुना होगा, 24 तीनों में गुना होगा। तो इसको काटिए, कितना बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा और ये 6 बार में कटेगा। तो कितना हो गया, इसका मान 8 दूनी ये 16 हो गया, ये कितना हो गया 5 तिया 15 हो गया और ये कितना हो गया 18 हो गया, 6 तिया 18 हो गया। अब इसका तिरछा तिरछी अंतर निकालिए, तो कितना हो गया 5 तिया 15 में से 16 में से 15 जाएगा, कितना आएगा 1 मान 1 हो जाएगा। अब इसका मान निकालिए, 18 में से 16 जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो निकाली गई मिश्रण के अनुपात निकल गया, निकाली गई मिश्रण का अनुपात है, अनुपात निकला, निकाली गई मिश्रण का अनुपात निकला है। मान लिए कि बर्तन ए से 1 लीटर निकाले तो बर्तन बी से 2 लीटर मिश्रण निकाल के बर्तन सी में मिला दिए, दोनों मिश्रण को बर्तन सी में मिला दिए। तो इसमें जो अम्ल और पानी का मात्रा जो हो गया 2:1 के अनुपात में हो गया। तो ये हो गया आपका 6 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 7 नंबर का। 7 नंबर में क्या कर रहा है, 7 नंबर में बोल रहा है कि तांबे तथा जिंक के 2 अयस्क ए तथा बी में उनके अनुपात क्रमशः 7:5 तथा 7:2 है। ए और बी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि परिणामी अयस्क में तांबे तथा जिंक का अनुपात क्रमशः 11:27 हो जाए, 27 हो जाए। तो 2 बर्तन है, 2 अयस्क बर्तन है, तो बर्तन ए हो जाएगा और बर्तन बी हो जाएगा, बर्तन ए हो जाएगा और बर्तन बी हो जाएगा। बर्तन ए में कितना तांबा और जिंक का है 7:5 है, तो तांबा 7 हो जाएगा और मिश्रण कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 7:5 12 हो जाएगा। और बर्तन बी में कितना है 7:2 है, तो 7 हो जाएगा और बट्टा में 9 हो जाएगा, बट्टा में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब कुछ मिश्रण इससे निकालना है, कुछ मिश्रण इससे निकालना है और बर्तन सी में दोनों बर्तन का मिश्रण को मिला देना है, दोनों बर्तन के मिश्रण को मिला देना। तो इसमें तांबा और जिंक का अनुपात कितना कितना मिश्रण इससे निकालें, कितना मिश्रण इससे निकालें, बर्तन सी में दोनों मिश्रण को मिला दें कि उसका 11:27 हो जाए,
11:27, तो 11:27 कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो ये बट्टा में आ गया, जब फ्रिक्शन में आ गया तो इसका क्या रूल है कि सभी हर का एलसीएम लेना है। सभी हर का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 684 आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 684। इसमें भी गुना कीजिएगा, 684 इसमें भी गुना होगा और 684 इसमें भी गुना होगा। तो इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा? दो बार में 684 को काटिए, 6, 8, 4 और 38, 19 दूना 38, 19 दूना 38, 19 दूना 38, 59, 57, 11, 19, 14 से, और ये कितना हो जाएगा? 18, यानी कि पूरा 18 बार में ये कट जाएगा, ये पूरा 18 बार में कट जाएगा, 18 बार में कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 9 छक 54, 9 पचे 45, 9 7 63, 5 9 छक 54, और ये कटेगा 12 पचे 60 बरसते 84, 12 पचे 60 बरसते 84 हो जाएगा। 57 है, इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 399 आ जाएगा, 399 आ जाएगा। 57 गुने 7 कीजिएगा तो 399 आ जाएगा। इसको 76 गुने 7 कीजिएगा तो आ जाएगा 535 आ जाएगा, 535 आ जाएगा। और 18 गुने 11 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 18 गुने 11 208 आ जाएगा, 180 और 18 यानी 198 आएगा। इसका 198 आएगा, 198 आएगा। यानी कि 11 गुने 18 कीजिएगा तो 198 आएगा, 76 गुने 535 आएगा, और 7 गुने 57 कीजिएगा तो 399 इसका टोटल मान आएगा। तो इसमें देखिए एक चीज देख लीजिए, एलिगेशन में क्या रूल बताए थे? एलिगेशन में लगाए थे कि बीच वाला मान से, बीच वाला जो मान रहता है इससे एक बड़ा रहता है और ये बीच वाला से एक छोटा रहता है। दोनों में कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है, ये नहीं कि ये बड़ा है तो ये बड़ा एनी टाइम रहेगा, नहीं, ये बड़ा हो सकता है तो ये छोटा होगा, अगर ये छोटा हो रहा है तो ये बड़ा होगा, लेकिन बीच वाला से एक छोटा रहेगा और बीच वाला से एक बड़ा रहेगा। लेकिन इस प्रश्न में देख रहे हैं कि बीच वाला से दोनों बड़ा है, इसका भी मान बड़ा है और इसका भी मान बड़ा है, दोनों बड़ा है, तो इसमें एलिगेशन का रूल नहीं लगेगा, ये प्रश्न ही गलत है, तो इसका इस ज्ञात नहीं हो सकता, इसका मान नहीं निकलेगा, तो यह प्रश्न इसका आंसर हो जाएगा, यह प्रश्न ज्ञात नहीं होगा, नहीं हो सकता है इसका आंसर, यह प्रश्न ज्ञात नहीं हो सकता, इसका आंसर हो जाएगा। एलिगेशन का रूल में क्या है? तीनों स्टेप में दिया रहता, तो एलिगेशन का रूल क्या है? एक से बड़ा ये रहे, बीच वाला से एक बड़ा रहेगा तो बीच वाला से एक छोटा रहेगा, लेकिन बीच वाला से दोनों बड़ा इसमें है, तो दोनों बड़ा है तो इसका एलिगेशन का रूल लगेगा, इसमें रूल लगेगा ही नहीं, तो प्रश्न हल होगा नहीं, तो यह प्रश्न ज्ञात नहीं हो सकता, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 7 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 8 नंबर का। 8 नंबर में बोल रहा है कि दो बर्तन में दूध और पानी का क्रमशः 9:1 तथा 3:7 के अनुपात में, दोनों बर्तनों के मिश्रणों को किस अनुपात में लेकर मिलाया जाए कि उसमें 50% पानी तथा शेष दूध हो जाता है। 50% पानी है तो 50% दूध है, कोई भी चीज अपने आप में 100% रहता है, तो 50% पानी है तो 50% दूध हो जाएगा, यानी बराबर बराबर हो जाए, कहने का मतलब हो गया बराबर बराबर हो जाए। तो दो बर्तन है और इधर बर्तन बी हो जाएगा, बर्तन ए एवं बर्तन बी हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा? 9:1 है तो 9 ये 10 हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा, और इसके बाद 3/10 हो जाएगा, 3/10 हो। कुछ मिश्रण इससे निकालना है, कुछ मिश्रण इससे निकालना है, अब बर्तन सी में मिला देना है, बर्तन सी में मिला देना है। बर्तन सी में मिलाएंगे तो इसमें 50% पानी और 50% दूध हो जा रहा है, तो 50% पानी मतलब 50% दूध है, दूध और पानी का अनुपात 50% दूध है तो 50% पानी थी, कट के कितना हो जाएगा? 1:1 आ जाएगा, तो दूध 1 पानी 1 है तो 1 हो जाएगा, और बट्टा में मिश्रण कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, दोनों मिला के 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो अब इसका बट्टा में जब आ गया है तो इसका क्या नियम है? सभी का एलसीएम लेना है, सभी का एलसीएम लेना है, तो कितना एलसीएम हो जाएगा? 2 10 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, और ये भी 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा।
तो ये देखिए बीच वाला से एक बड़ा है तो बीच वाला से एक छोटा है ना, बीच वाला से एक बड़ा है तो बीच वाला से एक छोटा है। तब इसमें लगाइए तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 में कितना कैल्शियम होगा, 2 कैल्शियम होगा। 5 और 3 में कितना कैल्शियम होगा, 2 का। यदि 5 और 3 में कितने का अंतर होगा, 2 का अंतर होगा। 5 और 4 में 5 और 9 में कितने का अंतर होगा, 5 और 9 में कितने का अंतर होगा, 4 का अंतर होगा। 4 का तो कटेगा तो काट दीजिए ये हो गया। तो निकाली गई मिश्रण की मात्रा हो गया, निकाली गई मिश्रण की मात्रा हो गया, मात्रा का अनुपात हो गया, अनुपात हो गया। निकालने का मतलब हो गया बर्तन ए से 1 लीटर मिश्रण निकालिए और बर्तन बी से 2 लीटर मिश्रण निकालिए और दोनों को मिला दीजिए। तो इसमें जब दूध और पानी का अनुपात रहेगा वो 1 अनुपात 1 हो जाएगा, 1 अनुपात 1 हो जाएगा। तो यही पूछ रहा है इसमें, इतना ही हो गया। तो 1 अनुपात 2 इसका आंसर हो गया। तो ये हो गया आपका 8 नंबर का हो गया। तो चलिए अब देखते हैं 9 नंबर का। 9 नंबर में क्या बोल रहा है कि एक बर्तन ए में दूध एवं पानी का मिश्रण है जिसमें दूध की मात्रा 20 लीटर एवं पानी की मात्रा 4 लीटर है। बर्तन बी में दूध एवं पानी के मिश्रण का क्रमशः अनुपात 3:1 के अनुपात में है। दोनों बर्तनों ए एवं बी के मिश्रणों को बर्तन सी में मिला दिया जाता है। यदि परिणामी मिश्रण में पानी का प्रतिशत 20% हो तो बर्तन बी में मिश्रण का आरंभिक मात्रा क्या थी, बर्तन बी में आरंभिक मात्रा क्या थी। तो दो बर्तन है, बर्तन ए एवं बर्तन बी, बर्तन ए और ये बर्तन बी हो गया, बर्तन ए हो गया और बर्तन बी हो गया। इसमें निश्चित मात्रा में दिया हुआ है, बर्तन ए में दूध की मात्रा 20 लीटर है, 20 लीटर मिल्क है और 4 लीटर पानी है, 4 लीटर पानी है। और बर्तन बी में मिल्क और बटर का अनुपात दिया हुआ है, बर्तन बी में मिल्क और बटर का अनुपात दिया हुआ कितना, 3:1 के अनुपात में दिया हुआ है, 3:1 के अनुपात में दिया हुआ। तो निश्चित राशि है तो 20 अनुपात, इसको अनुपात में प्रकट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 पचे 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5:1 हो जाएगा, 5:1 हो जाएगा। इसका दूध और पानी का अनुपात इतना हो गया, बर्तन बी में इतना हो गया, बर्तन बी में हो गया। अब फिर वही रूल लगाइए, दूध का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बर्तन ए में दूध की मात्रा और बटा में क्या लिखते थे, बर्तन ए में कुल मिश्रण लिखते थे, बर्तन ए में कुल मिश्रण, तो मिश्रण कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ भी बर्तन बी में दूध का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, मिश्रण तो टोटल 4 हो जाएगा, मिश्रण 4 हो जाएगा। अब कुछ हिस्से मिश्रण निकालिए, कुछ हिस्से मिश्रण निकालिए और बर्तन सी में मिलाना है। तो बर्तन सी में क्या कह रहा है, बर्तन सी में क्या कह रहा है कि दोनों बर्तन ए एवं बी के मिश्रणों को बर्तन सी में मिला दिया जाता है यदि परिणामी मिश्रण में पानी का प्रतिशत 20% है। तो बर्तन सी में दूध और पानी है, दूध और पानी 20% पानी, तो 80% तो दूध रहेगा, 20% पानी तो 80% दूध रहेगा। इसको काटिएगा तो परसेंट से परसेंट कटेगा, कितना हो जाएगा 20 एकम 20 चौक 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसका अनुपात कितना हो गया 4:1 हो गया, 4:1 हो गया। तो 4:1 हो गया इसका। तो बर्तन सी में मिल्क और वाटर का अनुपात कितना हो गया 4:1 आ गया, 4:1 आ गया। तो दूध कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, टोटल 5 हो जाएगा, टोटल 5 हो जाएगा। अब बट्टा में है तो सभी कैल्शियम लीजिए, बट्टा में जब है तो सभी कैल्शियम लीजिएगा। तो 4, 5 और 6 कैल्शियम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4, 5, 6 कैल्शियम 60 हो जाएगा, 60 से इसमें भी गुना होगा और 60 इसमें भी गुना होगा और 60 इसमें भी गुना हो जाएगा, 60 इसमें भी गुना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 12 बार में कटेगा, ये 15 बार में कटेगा और ये 10 बार में कटेगा। तो टोटल कितना हो गया 45 हो गया, ये टोटल कितना हो गया 50 हो गया और ये टोटल कितना हो गया 48 हो गया, 48 हो गया इसका मान, 12 चौक 48 हो गया। अब इसको करिए तो 45 और 48 के बीच कितने का अंतर है 3 का अंतर है,
और इसका 50 और 48 में 2 का अंतर है, 2 का अंतर है। तो ये जो मान निकला बर्तन ए और बी से निकाला गया मिश्रण का अनुपात हो गया, मिश्रण का अनुपात हो गया। ये जो अनुपात आया ये मिश्रण का अनुपात आ गया। लेकिन क्या कह रहा है इसमें कह रहा है निकालने के लिए, क्या कह रहा है कि बर्तन बी में मिश्रण की आरंभिक मात्रा क्या थी, बर्तन बी में मिश्रण का आरंभिक मात्रा क्या थी। तो बर्तन बी में मिश्रण का आरंभिक मात्रा निकालना है। बर्तन बी में मिश्रण का आरंभिक मात्रा, आरंभिक मात्रा हो गया। तो यहाँ देखिए टोटल निश्चित, इसमें तो निश्चित राशि दिया हुआ नहीं, इसमें तो बर्तन बी में का निश्चित राशि नहीं दिया हुआ। लेकिन यहाँ देखिए बर्तन बी में ए में निश्चित राशि दिया हुआ, बर्तन ए में निश्चित राशि दिया हुआ 20 लीटर दूध है और 4 लीटर पानी है, 4 लीटर पानी। तो टोटल मिश्रण कितना हो गया, टोटल मिश्रण कितना हो गया, तो मिश्रण का कितना हो, टोटल मिश्रण कितना हो गया 24 हो गया। बर्तन बी ए में कितना मिश्रण है, बर्तन यहाँ अनुपात में कितना मिश्रण है, 3 मिश्रण है, 3 मिश्रण है। अब बर्तन बी का निकालना है आरंभिक मिश्रण, तो 2 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 8 बार में, तो इसका कितना हो जाएगा 16 लीटर इसका आंसर हो जाएगा, 16 लीटर आंसर हो जाएगा। तो इसमें प्रश्न में ही कह रहा है कि 20 लीटर बर्तन ए में 20 लीटर दूध है, 4 लीटर पानी है और बर्तन बी का अनुपात 3:1 दिया हुआ। तो हम 20 लीटर और 4 लीटर का दूध और पानी का अनुपात निकाल लिया तो कितना आ गया 5:1 आ गया, 5:1। इसका रूल क्या लिखा था कि बर्तन ए में दूध की मात्रा बटा बर्तन ए में मिश्रण की कुल मात्रा, मिश्रण की मात्रा। अगर ये पानी लेकर चलते हैं तो यहाँ 1/6 होता, 1/6 होता। जिसको लेकर चलिए कि 2 गो में किसी एक ही को लेकर चलना है, 2 में 2 मान दिया हुआ पानी और दूध दिया हुआ है, लेकिन किसी एक को लेके चलना है, किसी एक को लेके चलना है। तो दूध को लेके चले तो दूध हो गया बर्तन ए में दूध की मात्रा बटा बर्तन ए में कुल मिश्रण की मात्रा। यहाँ भी बर्तन ए में दूध की मात्रा बटा बर्तन बी में कुल टोटल में मिश्रण हो गया टोटल। फिर इसी तरह सी में किए बर्तन सी में दूध की मात्रा बटा टोटल मिश्रण हो गया। अब बटा में है तो सभी का एलसीएम लिए, एलसीएम 60 आया, सबको काट दिए जो मान आया तो इसका गुना किए तो इसका 12 आया, इसका 45 आया, इसका 50 आया। 50 और 48 में 2 का अंतर है, 45 और 48 में 3 का अंतर है। तो ये जो मान निकला ये बर्तन ए और बी से निकाला गया मिश्रण का मात्रा निकला, मिश्रण का मात्रा। यहाँ टोटल मिश्रण कितना दिया हुआ है 24, यहाँ टोटल मिश्रण कितना है ए में 3 है और बी का निकालने के लिए बोल रहा है, बी से गुना कर दिए तो ये हो गया 9 नंबर का हो गया। 10 नंबर में बोल रहा है कि बर्तन ए एवं बर्तन बी दोनों में दूध एवं पानी का मिश्रण है। बर्तन ए में 80 लीटर मिश्रण है, बर्तन ए में 80 लीटर मिश्रण है, उसमें से 20% पानी है। बर्तन बी में 40% पानी है। दोनों बर्तनों के मिश्रणों को एक तीसरे खाली बर्तन में सी में उलेर दिया जाता है तो परिणामी मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 5:2 हो जाता है। तो बर्तन सी में दूध की मात्रा क्या है, बर्तन सी में दूध की मात्रा किसी है तो 2 बर्तन है, बर्तन ए और बर्तन बी है, बर्तन बी है। क्या कर रहा है कि बर्तन ए एवं बी दूध एवं पानी का मिश्रण है। बर्तन ए में 80 लीटर मिश्रण है, टोटल मिश्रण 80 लीटर है, ये 80 लीटर है जो ये मिश्रण है, 80 लीटर मिश्रण है, ये 80 लीटर मिश्रण है। इसमें दूध और पानी दिया हो, यहाँ भी दूध और पानी है, दूध और पानी है, दूध और पानी है। तो इसमें क्या कह रहा है कि बर्तन ए में जिसमें 20% पानी, यानी बर्तन ए में 80 लीटर मिश्रण है, ये जो मिश्रण 80 लीटर है इसमें 20% पानी, 20% पानी तो 80% तो दूध होगा, 80% तो दूध रहेगा। 20% पानी, कोई भी मिश्रण हो चाहे कोई भी चीज हो वो अपने आप में 100% रहता है, 100% रहता है। तो 20% पानी है तो 80% दूध है। तो इसका अनुपात निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, परसेंट से परसेंट कटेगा, 20 से कम 20 और 20 से 80, तो कितना हो जाएगा 4:1 हो गया। अब बर्तन बी में क्या कह रहा है बर्तन बी में कह रहा है 40% पानी है, बर्तन बी में 40% पानी है, तो इसमें 40% पानी है तो 60% दूध रहेगा,
60% दूध रहेगा, इसका अनुपात निकालेंगे, परसेंट से परसेंट कटेगा, 20 दूना 40, अब 20 दिया 60, तो कितना हो जाएगा 3:2 हो गया, 3:2 हो गया। अब इसको हल कीजिए तो कितना हो जाएगा, बर्तन ए में दूध की मात्रा बटे टोटल मिश्रण, यहाँ बर्तन बी में दूध की मात्रा बटा टोटल मिश्रण, इससे मिश्रण निकालिए, इससे निकालिए, यहाँ बर्तन सी में क्या हो जाएगा, बर्तन सी में दूध की मात्रा कितना हो जाएगा, बर्तन सी में दूध की मात्रा 5:2 दिया हुआ है, तो 5 दूध हो गया और 5 हो जाएगा, टोटल मिश्रण 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लीजिए, 5 5 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, यहाँ भी 35 हो जाएगा और यहाँ भी 35 से गुना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ भी 7 से कटेगा और यहाँ 5 से कटेगा, तो इसका कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7 या 21 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 21 और 25 के अंतर कितना है, 4 का अंतर है, 28 और 25 के अंतर कितना है, 3 का अंतर है, 4:3 हो गया। तो ये जो मान निकला है बर्तन ए से ए तथा बी से निकाले गए मिश्रण हो जाएगा, निकाले गए मिश्रण का अनुपात हो जाएगा, अनुपात हो गया, अनुपात हो गया, निकाले गए मिश्रण का अनुपात हो गया, बर्तन ए और बी से निकाले गए मिश्रण का अनुपात निकला, ये मान निकला। लेकिन निकालने के लिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि बर्तन सी में दूध की मात्रा क्या थी, बर्तन सी में दूध की मात्रा क्या थी, तो बर्तन सी में दूध की मात्रा क्या थी, तो पूरा बर्तन का मान निकलेगा, तभी बर्तन सी का दूध का मात्रा निकलेगा। तो बर्तन सी में कुल मात्रा कितना है, बर्तन सी में कुल मिश्रण, बर्तन सी में कुल मिश्रण कितना है, बर्तन सी में कुल मिश्रण कितना, तो यहाँ से मान निकलेंगे, निश्चित राशि तो यही दिया हुआ है, टोटल मिश्रण कितना है 80 लीटर टोटल मिश्रण है, 80 लीटर टोटल मिश्रण है, टोटल मिश्रण 80 लीटर है, इसमें मिश्रण टोटल 80 लीटर है, यहाँ मिश्रण कितना है 4 3 7 का मिश्रण है, यहाँ टोटल मिश्रण कितना है 7 का है, टोटल मिश्रण 80 है, यहाँ 4 का मिश्रण हो जाएगा, यहाँ टोटल मिश्रण 80 है, यहाँ बर्तन ए में 80 लीटर मिश्रण है, यहाँ टोटल मिश्रण कितना है, एक बर्तन ए में 80 लीटर मिश्रण है, बर्तन ए में 80 लीटर मिश्रण है, यहाँ बर्तन ये निश्चित राशि में 80 लीटर मिश्रण है, अनुपातिक राशि में कितना है 4 का मिश्रण है, और निकालना किसका है, तो बर्तन सी का निकालना है, तो बर्तन सी में पूछ रहा है तो इसका कितना अनुपात हो जाएगा, टोटल मिश्रण इसका कितना है, टोटल मिश्रण 7 हो जाएगा, टोटल मिश्रण यहाँ दिया हुआ नीचे में जो बट्टा में हुई हो जाएगा, टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20, कितना हो गया 20 × 4 से 140 लीटर, यानी बर्तन सी में 140 लीटर मिश्रण है, बर्तन सी में टोटल मिश्रण 140 है, लेकिन निकालने के लिए क्या कह रहा है, दूध की मात्रा निकालने के लिए बोल रहा है तो बर्तन सी में दूध की मात्रा, बर्तन सी में दूध की मात्रा, तो टोटल बर्तन सी में कितना 140 लीटर है, 140 लीटर टोटल मिश्रण है, बर्तन सी में टोटल मिश्रण 140 है, 140 है, यहाँ टोटल मिश्रण कितना है 7 है, बर्तन सी में टोटल मिश्रण 7 है, दूध की मात्रा 5 से गुना हो जाएगा, 5 से गुना हो जाएगा तो कितना 20 बार में कितना हो जाएगा 100 लीटर हो जाएगा, इसका ये आंसर हो गया 100 लीटर हो गया। तो इसमें दिया हुआ प्रश्न में कह रहा है कि टोटल मिश्रण बर्तन में 80 लीटर, इसमें दूध 20% पानी है 20% पानी, बर्तन में 20% पानी है तो 80% दूध है, इसका अनुपात निकाले इतना आया। लेकिन बर्तन बी में कह रहा है कि 40% पानी है, तो 40% पानी है तो 60% दूध है, तो इसका अनुपात इतना आया। अब बर्तन ए में दूध की मात्रा बटे बर्तन ए में कुल मिश्रण, बर्तन बी में दूध की मात्रा बटे बर्तन में कुल मिश्रण, यहाँ बर्तन सी में दिया हुआ है, बर्तन सी में कह रहा है कितना 5:2, तो बर्तन सी में दूध की मात्रा बटे कुल मिश्रण, इसका अनुपात निकाल दिए, तो इसका अनुपात निकला इतना है, तो ये निकला बर्तन ए और बर्तन बी में निकाले गए कुल मिश्रण हो गया, ये अनुपात निकला। लेकिन यहाँ पूछ रहा है प्रश्न में कह रहा है कि बर्तन सी में दूध की मात्रा निकालना है, दूध की मात्रा, तो बर्तन सी में टोटल मिश्रण पता रहेगा तभी ना उससे अलग करेंगे, तो बर्तन सी में दूध कुल मिश्रण पहले निकाले, पहले टोटल मिश्रण निकाले, तो टोटल मिश्रण यहाँ निश्चित राशि में दिया हुआ 80 लीटर बर्तन ए में, यहाँ बर्तन ए में निश्चित राशि कितना दिया हुआ है, मिश्रण का यहाँ दिया हुआ 4, अब बर्तन सी के लिए निकालना है तो बर्तन सी का यहाँ 7 दिया हुआ, टोटल मिश्रण यहाँ 7 हो गया,
7 से कितना 140 लीटर हो गया। तो बर्तन सी में दूध की मात्रा, अब 140 लीटर इससे तुलना किया, टोटल मिश्रण का तुलना टोटल मिश्रण से, दूध के लिए 5 से गुना किया, 100 लीटर हो गया। तो ये 10 नंबर का हो गया। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।